ब्लू लॉक चैप्टर 352। माय तो क्या हाल है दल्लो के। सो ब्लू लॉक का चैप्टर 352 आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है खुल्ले वाला से, जो कि कटोरा कट के ऊपर चिल्ला रहा होता है। अगर हम अगला मैच हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या तुमको ये चीज समझ में आ रही है? और मैंने दूसरी तरफ साइड बी प्रोजेक्ट भी चालू कर दिया है। हमने उस पे अपना बहुत सारा पैसा लगा दिया है। और अगर हम नेक्स्ट मैच इंग्लैंड से हारते हैं तो तुम नॉकआउट मैचेस के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। चुप कर बुड्ढे, कितना बोलेगा। लास्ट गेम का रिजल्ट पहले से ही तय था कि हम वो मैच हारने वाले हैं, बट हमारे पास अभी भी एक चांस है। वो याद है या भूल गए कि अगर तुम हमें अंडर 20 वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए तो तुमको जापानीज कॉर्न से बैन कर दिया जाएगा। आई नो कि मुझे बाहर निकाल देंगे, बट हम अभी भी हारे नहीं हैं। मुझे वर्ल्ड कप जिताने के लिए चुना गया था, ना कि तेरी तरह खुले पैसे गिनने के लिए। भूल मत कटोरा कट। साई तोशी भी ब्लू लॉक तभी आएगा जब तुम ग्रुप स्टेजेस को क्लियर कर लोगे। और मेरे जो साइड बी के प्लेयर्स होंगे उनको मैं नॉकआउट मैचेस से पहले नहीं खिलाने वाला। अबे बावली पूछ, ये मेरा सट्टा है और मैंने इस सट्टे को शुरू किया है। ये सब बोलकर कटोरा कट चला जाता है। इसके बाद खुले वाला अपनी पॉकेट से फोन निकाल के किसी को कॉल करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है साइड बी प्रोजेक्ट की तरफ। हमें कीरा और सेंदो को दिखाया जाता है, जहां वो अगले 4 प्लेयर का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि सेकंड सिलेक्शन के लिए तभी जा सकते हैं जब फर्स्ट सिलेक्शन पूरा हो जाए। थैंक यू सेंदो, मुझे अपना पार्टनर चुनने के लिए। कोई बात नहीं, तुम मुझे एक बेटर प्लेयर लगे तो मैंने तुम्हें चुन लिया। और फिर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि फर्स्ट सिलेक्शन को क्लियर करके 2 प्लेयर्स और आ जाते हैं, और वो प्लेयर्स होते हैं नागी और साइडक। फर्स्ट सिलेक्शन क्लियर कर साइडक खुश हो रहा है, पर नागी को दर्द हो रहा होता है। कीरा, ये फर्स्ट एड बॉक्स किधर है? फिर नागी अपनी नाक पर बैंडेज लगा रहा होता है। मुझे पता था तू पास हो ही जाएगा नागी। आखिर मैं इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ एक प्योर टैलेंट से। इधर आ, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ बैंडेज लगाने में। थैंक यू, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है छोटी मास्टर। मुझे तुम्हारा बोलने का वे इरिटेट करता है। सॉरी, बट ये बैंडेज तेरी थूत पे काफी सूट कर रहा है। जिसके बाद हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है कि लास्ट 2 प्लेयर ने फर्स्ट सिलेक्शन को क्लियर कर लिया होता है, जहां एक प्लेयर होता है हाजिमे और दूसरा होता है वॉशिंगटन। जिसके बाद ये सारे प्लेयर सेकंड स्टेज के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है ब्लू लॉक ट्रेनिंग सेशन पर, जिधर सारे प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग ब्रेक लेते हैं और एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं। तभी कराजू बोलता है, चलो चलो, इतनी जल्दी थक गए। वैसे सच बताओ, उस कटोरा कट की बातें सुनने के बाद तुम लोग क्या सोचते हो? सबसे पहले नीको बोलता है, ये मुझे भी कटोरा कट के तौर तरीके सही नहीं लग रहे हैं। फिर चीगरी बोलता है, जब हम इस बारे में डीपली सोचते हैं कि एक ऐसी टीम जहां हर कोई दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने का ड्रीम देखता हो, इस चीज का कोई मतलब भी बनता है क्या? लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट है नंबर 1 स्ट्राइकर बनाने का। कराजू भी बोलता है कि एग्जैक्टली, अगर तुम नॉर्मली देखो तो अपनी टीम शुरू से ही अपोजिट रही है, और फिर भी ये मिरेकल है कि हम इतना स्ट्रांग हो गए और अभी तक जीतते आ रहे हैं। जिसपे आईक्यू बोलता है, यही तो रीजन था कि हम फ्रांस को नहीं हरा पाए, इसलिए अब टाइम आ गया है कि हम एक बार फिर से देखें ब्लू लॉक रियलिटी में क्या है। और यहाँ ह्योरी भी आईक्यू की बात से एग्री करते हुए बोलता है, तू सही बोल रहा है। शायद हमने उस कटोरा कट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। तो फिर यहाँ
कोरोना भी बोलता है, राइट, मैं उस कटोरा कट की रिस्पेक्ट करता हूँ कि हमें इस मुकाम पर लेकर आए हैं, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो वो एक सन की आदमी है। फिर आईक्यू सबकी बात सुनकर कहने लगता है कि कटोरा कट को बेस्ट कोच मानने की जगह ये बेटर होगा कि हम उसे एक डेंजरस पर्सन समझें। और फिर कराजू भी बोलता है, हम कटोरा कट के तौर तरीकों के कारण ही हारे हैं और अब टाइम है कि हम सब स्टार्टिंग पॉइंट से सोचे हमारा ईगो किस टाइप के वर्ल्ड का ड्रीम देखना चाहता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम लोग नेक्स्ट मैच हार सकते हो? ये आवाज थी इंग्लैंड टीम के एक प्लेयर की जिसका नाम था टेडी टुनटुनवाला। ये बंदा वर्ल्ड न्यू जेन 11 में आता है और ये एक विंगर है। फिर टेडी सबको अपना इंट्रोडक्शन भी देता है, माय नेम इज टेडी टुनटुनवाला और मैं इंग्लैंड की टीम का प्लेयर हूँ। जिसे देखकर बाचिरा काफी एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है, तुम कौन है भाई? टेडी टुनटुनवाला फिर से बोलता है, प्लीज तुम लोग अगला मैच हार जाओ। इंटरेस्टिंग, लेकिन बचे, तुझे पता है ना तू क्या बोल रहा है? ये इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं पता तू इधर क्या करने आया है और क्यों इतनी गोबर बुद्धि वाली बातें कर रहा है। टेडी टुनटुनवाला सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि ये लोग हार मान। तो फिर टेडी समझ जाता है कि इन सबको लपेटना पड़ेगा। तभी एकदम से टेडी बाचिरा की मुंह पर बॉल फेंक के मारता है। किसने हाथ लगाया बाचिरा का? माता, अगर मैं तुम्हारे दिल और दिमाग में बैठा दूं कि तुम मुझे नहीं हरा सकते तो तुम सब हार मान लोगे और मेरे लिए हार जाओ। बाचिरा के मुंह पर बॉल मारने के बाद आईक्यू भी गुस्से में आ जाता है और वो टेडी टुनटुनवाला पर अटैक करने लगता है, बट टेडी अपने ड्रिबलिंग स्किल से आईक्यू को आराम से चकमा दे देता है। और इतना ही नहीं, वो आर्यू और निको को भी अपनी ड्रिबलिंग स्किल से चकमा दे देता है और लिटरली ये बंदा ब्लू लॉक के मेन 3 डिफेंडर्स को अकेला बीट कर देता है। और टेडी की ऐसी ड्रिबलिंग देखकर बाचिरा बोलता है, सच में यार ये तो काफी बड़ा इगोइस्टिक है। टेडी बाचिरा की बातें सुन लेता है और बोलता है, इगोइस्टिक? आई डोंट हैव अ ईगो, मैं बस एक डॉल हूँ, अ ट्रैश डॉल। इसी के साथ ब्लू लॉक चैप्टर 352 खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।